जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को संदेश ये देना चाहते हैं, देखिए बीमारी आती नहीं है, बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। अब कैसे आमंत्रित करते ध्यान करेंगे। जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, देर से उठना और देर से सोना पाप है। जब इंसान पाप करेगा तो उसको सजा परमात्मा देगा ही, छोड़ेगा किसी को नहीं। भले कितना भी संत महात्मा हो, परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता। परमात्मा सबको एक नज़र से देखता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो ये मतलब क्या है, देर से सोना और देर से उठना पाप माना जाता है। पाप की सज़ा इंसान भोगेगा ही। पहले जैसे जब सृष्टि की रचना हुई, न घर था, न घाट था, जंगल थे। जब कुछ नहीं था, न पंखा था, न एसी था, न डॉक्टर था, न वैद्य था, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो स्वास्थ्य था। आज सब कुछ है तो स्वास्थ्य नहीं, ऐसा क्यों है? इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। पहले साइकिल भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, आदमी पैदल चलता था, शुद्ध वायु मिलती थी, सूरज की गर्मी में रहता था, न बीमारी थी, न वैद्य था, न डॉक्टर, कोई भी नहीं था। बोलते आवश्यकता या आविष्कारों की जननी है। जैसे 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 विज्ञान ने तरक्की की, वैसे वैसे शरीर इंसान का पीछे होते चला गया। सबसे पहले निकाली मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल निकाली तो इंसान साइकिल चलाना भूल गया। पहले साइकिल भी नहीं थी, उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ। साइकिल का आविष्कार होता तक ठीक था, हाथ पैर काम करता था। जब से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, मोटरसाइकिल अपनाए लोग, घुटना 75% 50% लगभग कम से कम आज घुटने के रोगी हैं। क्यों हो गए? देखिए, बोलते शरीर में जो भी अंग है उसका काम लेना जरूरी है। जैसे घुटना आप काम नहीं लोगे तो परमात्मा बोलेगा तुम काम ही नहीं ले, मेरे को घुटना वापस कर दो, नस को जकड़ देगा। शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, हर चीज़ का काम लेना जरूरी है। जब तक आप पूरा काम नहीं लेंगे उनका अंग काम करेगा ही नहीं। और एक बात और है, जब सृष्टि की रचना हुई, न घर था, न घाट था, सिर्फ जंगल थे। फल फूल लोग खाते थे, कंदमूल खाते थे, ऐसा हमने इतिहास पढ़ा है। जब से आदमी आग पका हुआ खाने लग गया, तब से बीमारी चालू हो गई। परमात्मा ने हमारे को जो शरीर बनाया है, कच्चा चीज़ों के लिए बनाया है, पक्का चीज़ों के लिए शरीर बना ही नहीं है। इंसान क्या है, पहले कच्चा चीज़ खाता था, कंदमूल खाता था, तो रोगी रहता ही नहीं था। क्या पहले इंसान बच्चा नहीं पैदा करता था क्या? बिना भोजन करे बच्चा पैदा नहीं कर, आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल वही है, पुरानी पद्धति को इंसान भूल गया है। जैसे हम फिर बता रहे हैं उसको, जैसे संसार की सृष्टि की रचना हुई, सिर्फ जंगल थे, न घर था, न घाट था, कुछ नहीं था, न बीमारी थी, न वैद्य था, कुछ नहीं था, न साइकिल थी, न मोटरसाइकिल थी। सबसे पहले साइकिल का आविष्कार हुआ, उसमें भी काम चलता था। जब से आवश्यकता या आविष्कारों की जननी बोलते, जैसे 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 विकास होता गया, विज्ञान ही बोलते विनाश का कारण है। हम सामने देख रहे हैं, विज्ञान ने तरक्की की, आदमी अपनाया, सही से काम लेना बंद कर दिया। जैसे पहले कैलकुलेटर, एक गणित लगाता था, हिसाब दिमाग काम करता, आज कैलकुलेटर आ गया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अब जैसे काम लोगे नहीं तो काम परमात्मा वो चीज़ वापस ले लेता है। जिनसे जो चीज़ काम नहीं लोगे ना, परमात्मा उससे वापस लेता है। जैसे आदमी क्या है, पहले पंखा कूलर एसी नहीं था, कुछ नहीं था, तो स्वास्थ्य था। आज सब कुछ है तो स्वास्थ्य नहीं, ऐसा क्यों? कारण यही है, प्रकृति का आप उल्लंघन करोगे तो प्रकृति आपको सजा देगी। भले आप महापुरुष कितने भी हो, उससे कोई मतलब नहीं परमात्मा का। परमात्मा सबको एक दृष्टि से देखता है, सब जीव को, जंतु को सब एक दृष्टि से देखता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसे भरेगा। जैसे कंप्यूटर में आप फिट कर देते हो। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, देर से उठना, देर से सोना बीमारी को आमंत्रित करना है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, जैसे घर में आपको कोई फंक्शन है, कार्ड छपाते हैं, शादी ब्याह कार्ड छपाते हैं ना। जब तक आप किसी को संदेश नहीं दोगे, कार्ड नहीं दोगे, वो आपके शादी में आएगा ही नहीं। ये बीमारी भी ऐसी ही है, देर से उठना, देर से सोना बीमारियों को आमंत्रित करना है। बीमारी आती नहीं, हमारे शरीर में बीमारी क्यों नहीं प्रवेश करती? हमको 30 साल हो गया निरोगी काया, न हमको बुखार होता, न सर्दी होता, कुछ नहीं होता। हम भी तो इंसान है, कि आपको भगवान दिख रहे हैं क्या? हम भगवान नहीं, हम भी मानव हैं। जब हम 30 साल से हम 4 आने की गोली नहीं लिए, सिर्फ योग साधना में करते हैं और प्रकृति के बनाए नियम से। आदमी एक चीज़ भर सुधार ले, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बोल रहे साधु सन्यासी नहीं होना है आपको, ब्रह्मा के बनाए नियम पालन करना, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, ये ब्रह्मचर्य है। अच्छा सोचना, ये ब्रह्मचर्य है। सबके लिए दुआ करना, ये ब्रह्मचर्य है। अपने लिए सिर्फ नहीं, अपने लिए तो इंसान जानवर जीता, हम जानवर नहीं हैं। आप ये ऐसा काम करें दूसरे का भला हो, दूसरे का भला होगा तो परमात्मा हमारा खुद अपना भला कर देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख।
आप परमात्मा से कुछ मत मांगिए, सिर्फ बल बुद्धि ज्ञान मांगिए और बाकी सब परमात्मा को छोड़ दीजिए। सोचना परमात्मा का काम है, इंसान का काम नहीं। इंसान का काम करना, परमात्मा ने आपको भेजा है, परमात्मा ने सकल कर्म करने के लिए नहीं भेजा, सकल कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा। आप सकल कर्म करोगे उसकी सजा भोगोगे, प्रकृति का उल्लंघन करोगे आप भोगोगे। ये बीमारी जो है ना, आप आमंत्रित कर रहे हो, देर से उठना देर से सोना, और देर से उठोगे शुद्ध वायु से वंचित हो जाएंगे, सूरज की गर्मी से वंचित हो जाएगी। ये हमारा मुख्य है, हवा और सूरज की गर्मी मुख्य है। उस चीज़ को इंसान लेता नहीं, सिर्फ भोजन खोजता है। पहले ये प्रक्रिया, उसके बाद का भोजन की प्रक्रिया बात की। यही हम संदेश देना चाहते हैं, जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप भैया प्रकृति के नियम पालन करिए और स्वस्थ रहिए। बोलते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हमको पहले से ही प्रयोग करना है, मतलब सब सम्मिलित करना है शरीर में, भाई बीमारी हो ही नहीं। बीमारी होने के बाद हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास, ऐसा काम करें जैसे हमको बीमारी हो ही नहीं। प्रकृति के नियम पालन करो, बीमारी हो गई फिर डॉक्टर का सवाल ही नहीं। यही संदेश है परमात्मा, हम संदेश यही देना चाहते हैं कि प्रकृति का पालन करिए और निरोग रहिए। हम ये भी दावा करते हैं, जैसे किसी चीज़ की अति होती है तो अंत करने के लिए परमात्मा ने कोई न कोई अवतार पुरुष भेजता है। जैसे रावण ने अति की, राम पैदा हो गए, कंस ने अति की, कृष्ण पैदा हो गए, असुरों ने अति की, दुर्गा पैदा हो गई। मतलब ये परमात्मा जब अति होती है उसको अंत करने के लिए कोई न कोई अवतार पुरुष भेजता है। ऐसे भी बीमारियों की अभी अति हो गई है, परमात्मा ने रामदेव को दूत बना के भेजा है, जाओ बेटा बीमारियों का अंत करो। हम जैसे योगियों को भेजा है, जाओ बेटा बीमारियों का अंत करो। और हम ये दावा करते हैं, योग का अलग यज्ञ है और पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है, और आने वाले 2040 तक पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। हम ये दावा करते हैं, और योगी दावा कर रहा है 2040 तक पूरा विश्व निरोगी हो जाएगा। धन्यवाद।